अच्छा जी, पता है ना आपको कि नए वजीर आजम आ चुके हैं, काबीना बन चुकी है, मतलब सब कुछ खाने पीने में कन्वर्ट हो रहा है, नए जीरे क्या हो रहा है इस वक्त यही होगा। 29 दिन गुजर चुके हैं, ट्विटर यानी एक्स जो है वो अभी तक बंद है। अब्दुल्ला, हम ये बात ही क्यों कर रहे हैं? अब नहीं वापस इन्होंने रिवाइव करना, बिकॉज़ दे हैव स्टॉप्ड इवन टॉकिंग अबाउट, दे आर नॉट इवन बॉदर्ड, दे आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट इट एनीमोर। पाकिस्तान में सोशल मीडिया ऐप एक्स की गैर एलानिया बंदिश चल रही है और जिससे मुसलसल लोग इस पे बात भी कर रहे हैं, लोगों को परेशानी का सामना भी है और ये सारे सियासतदान और सारे इदारे सब एक्स पे एक्टिव हैं। हाँ, वैसे बंद है, वो कहते नहीं चल रहा है, बिल्कुल पता नहीं आप लोगों का वैसे तो दिसंबर से ये वक्फे से सिलसिला जारी था, फिर उन्होंने कहा ये तो ठीक ही चल ही रहा है तो फिर इसको परमानेंट ही कर दें। अपेरेंटली अब तो यही लग रहा है। एक होता है ना आप चीजें नीवे होके करते हैं, एक धड़ल्ले से करते हैं, अब इसको बंद कर दो एंड वी आर नॉट। अदालत भी आई थी, सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म भी दिया था 22 फरवरी को कि एक्स बहाल कर दिया जाए, लेकिन एक्स अब तक बंद है। और यही नहीं, वज़ीर इत्तलात अता तारर ने भी यकीन दहानी कराई थी कि एक्स की बंदिश का मामला काबीना में उठाएंगे। देखिए क्या होता है। मैं बिल्कुल इसको मैं टेकअप करूंगा कि ये एक्स वाला बैन लिफ्ट होना चाहिए। इससे बड़ा एक इंटरनेशनल भी इमेज खराब होता है और लोकली भी मैं समझता हूं कि हमारा एक आज़ादी इज़हार राय है, उस पर कदगन आती है, तो मैं तो इस हक में नहीं। तो इस इशू पे आपका और रज़ैन साहब का इत्तेफाक है? बहुत सारे इशूज पे इत्तेफाक है, बहुत सारे इशूज पे इत्तेफाक है। देखिए, जो असूली मौक़िफ़ होगा उस पर हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये आपने सुन लिया ना, अब सेकंड स्टेटमेंट सुने, क्योंकि अब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की राय जो है ना वो यकसर बदल चुकी है। अब क्या कह रहे हैं? 17 फरवरी से अब तक ट्विटर कभी जुज़वी और कभी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहता है, तो क्या आप हमको बता सकते हैं कि पाकिस्तान में ट्विटर को कब आज़ाद किया जाएगा? देखिए, ट्विटर चल रहा है, ट्विटर पे ट्वीट्स भी चल रहे हैं। कोई बंदिश का कोई नोटिफिकेशन है तो आप मेरे इल्म में ले आए, उस पर फिर बातचीत कर लेते हैं। हाउ डिड ही, मतलब मैं सॉरी, तारर साहब हमारे शो पे भी होंगे तो हम बिल्कुल इसी तरह इसी टोन में उनसे पूछेंगे कि आपने कैसे कह दिया। पहले आपने बैठ के कहा कहीं और कि इसका एक वी विल टेक दिस अप और ये डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप डिनायल में चले गए कि बंद है ही नहीं। ये अजीब बात नहीं लगी? वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा क्या VPN जो हैं, बहुत सारे पेड VPN भी होते हैं ना, आपको पता है, उनकी आपको फीस देनी पड़ती है, अदरवाइज आपका फ़ोन ज़रा स्टकअप हो जाता है। क्या उनसे किसी का रब्ता हो गया है, कोई उनसे कोई डील हो गई है? क्या है? मतलब जब ट्विटर चल रहा है, आप कह रहे हैं चल रहा है, चलाना है, तो VPN के थ्रू क्यों आवाम इस रूट से क्यों गुजरें? और चलाना है तो चला दें। VPN से क्या मतलब वही चीज़ें चल रही होंगी ना, उधर करना उन्होंने वही है उधर। हाँ। तो अब आप या तो बंद कर रहे हैं तो बता दें कि बंद है जी, अब नहीं चलना, या फिर ये वाया भटिंडा वाली जो बातें हैं, वाया VPN जाए, व्हाई शुड वी हैव टू डू। अच्छा जी, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट बोलो भी की बानी फरिया अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। फरिया, अब तकरीबन 1 महीने होने को आ गया है, पाकिस्तान में ट्विटर की बंदिश सर्विस मुअत्तल है, मुताबिक तंजीमें शिकायत कर चुकी हैं, अदालतें बार बार पूछ चुकी हैं, इसके बरक्स कुछ नहीं हो रहा। सो क्या है, दुनिया हमें इस मामले पे, दुनिया को भी तशवीश है, यहाँ पे रहने वालों को तो तशवीश है? जी, ये बिल्कुल तशवीशनाक सूरत हाल है और इसलिए भी क्योंकि ये अब मामला 3 हाई कोर्ट्स के सामने है और सिंध हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस भी इशू किए गए हैं। उसके बावजूद एक्स जो है इस वक्त तक बहाल नहीं हुआ है। PTA की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। कानूनी तौर पे उन्हीं का सिर्फ इख्तियार बनता है कि कोई वेबसाइट्स की बंदिश हो, वो जवाब नहीं दे रहे। दूसरा, सुनने में यह आया है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने ये कहा है कि ट्विटर तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। बल्कि दिलचस्प बात यह है कि पिछली हियरिंग जो सिंध हाई कोर्ट की हुई थी, बकौल जो वकील है जाफरी जो कोर्ट में थे, उन्होंने कहा कि PTA के नुमाइंदे ने अपना फोन निकाल के दिखाया बेंच को कि ट्विटर तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो ये जिस धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं और पूरे जो आपके हुकूमत के नुमाइंदे हैं और बाकी हैं वो VPN के इस्तेमाल, हमने देखा कि जो निगरान हुकूमत थी वो भी और अब जो नई हुकूमत आई है वो भी तमाम लोग एक्स का इस्तेमाल तो कर रहे हैं VPN के जरिए, लेकिन ये कोई तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है कि असल में इसकी बंदिश हुई भी है पाकिस्तान। अच्छा, तो अब करना क्या है? क्योंकि नई हुकूमत आ चुकी है, काबीना भी बन गई है, उनका वादा रहा था कि इक़्तिदार में आते ही वो इस मामले को ठीक करेंगे। अब वो डिनायल में चले गए हैं, कहते हैं मामला तो ऑलरेडी ठीक है। तो क्या उम्मीद करें कि कुछ बेहतर हो जाएगा या फिर अब दिस इज़ द न्यू नॉर्मल? देखिए, जैसे मैंने कहा कि
एजुकेशन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि एक्स की कोई बंदिश ही नहीं है, वो चल रहा है। तो इस तरीके से क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि आगे चल के अब डिजिटल पाकिस्तान के दावे भी हो रहे हैं? देखें, ये वही हुकूमत है, वही पार्टी है जो साइबर क्राइम लॉ, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट लेकर आई थी, जिसकी वजह से ये जो पीटीए को इख्तियारात दिए गए कानून के जरिए वो इन्हीं ने दिए थे। इसका जो इस्तेमाल हुआ है, गलत इस्तेमाल हुआ है इन कवानीन का, जो बार बार हाई कोर्ट्स के सामने चैलेंज होते रहे हैं। वेबसाइट्स की जो बंदिश है, ये सिलसिला चलता आ रहा है 2016 से पहले भी, लेकिन इस कानून आने के बाद भी। तो इनसे क्या ही उम्मीद रखी जा सकती है? जाहिर है कि आपके हमारी डिमांड तो ज़रूर होनी चाहिए कि इस तरह की प्रैक्टिसेस ना हो। देखिए, आप इन्वेस्टर को या आप डिजिटल पाकिस्तान के दावे कर ही नहीं सकते जब कभी इंटरनेट बंद हो जाता है, कोई वेबसाइट और एप्लीकेशन बंद हो जाती है, और ऊपर से ये कि आप जब कोर्ट्स के सामने दरखास्त देते हैं तो उसके बावजूद बहाल नहीं होते। तो ये कोई इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इस तरह से किस तरह बढ़ेगा पाकिस्तान में? क्यों लोग यहाँ पे आएंगे जब इतनी रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी होगी? बड़ी आपने सही बात की है, खासतौर पे अगर आपको इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जब जाएगा ना तो ये फिर प्रॉब्लम पड़ेगी, बिकॉज लिटरली नोबडी इज डूइंग एनीथिंग। कोर्ट अच्छा, ऑर्डर्स एक भी नहीं और सुने जा बात रहे। भी हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं फरिया साहबा कि डिजिटल राइट्स और आज़ादी इजहार की बात हो ही रही है, तो हालिया दिनों में हमें पता चलता है कि कुछ कवानीन मौजूद हैं, FIA एक्शन भी लेती है, लेकिन वो एक्शन हमेशा साफ शफाफ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट तक की निशानदही कर चुकी है। आपकी नज़र में क्या ऑनलाइन मामलात के लिए मौजूदा सेटअप से काम चल जाएगा, जो कवानीन हैं, जो चीज़ें हैं, या एक और आज़ाद एक इदारा बनना चाहिए? कुछ क्या सजेशंस हैं आपकी? देखिए, मेरी नज़र में मैं इस कानून आने से पहले, जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, उससे पहले भी मेरा ये मौक़िफ़ था, उसके आने के बाद भी ये मौक़िफ़ है कि जिस तरीके से पीटीए को इख्तियारात दिए गए हैं सेक्शन 37 के तहत, वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। लेकिन जाहिर है कि ये चीज़ अब चैलेंज होने की ज़रूरत है, लेकिन चैलेंज लाते वक्त भी ये देखा जाता है कि क्या सियासी माहौल है, क्या आप अगर ये इल्तिजा लेकर जाएंगे भी कोर्ट, तो वहाँ पर आपको क्या और एडवर्स ऑर्डर तो नहीं आ जाएगा? इसलिए बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है कि किस वक्त क्या चीज चैलेंज हो। इसलिए आज तक जितने भी चैलेंजेस हैं, अगर आप देखें तो वो ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूटिव एक्शन के हवाले से जो अभी भी चल रहे हैं, जिस तरह से FIA के नोटिस जारी हो रहे हैं, पीटीए जिस तरह से बंदिश करती है, तो मखसूस चैलेंजेस लेकर जाया जाता है बहुत मोहतात तरीके से। जो कानून इस वक्त मौजूद है उसके क्या नुकसानात हैं, उसमें क्या खामियां हैं, जब तक इसका जायजा नहीं लिया जाएगा हम नई तरह से कानून साजी वही चीज़ें दोहराएंगे। मेरे नज़र में ये कानून कभी जो आम शहरी है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए लाया ही नहीं गया था, इसलिए वो मकासद पूरे होते ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमें ये कैमरा वाला माइंडसेट और TV वाले माइंडसेट से निकलना होगा जब सोशल मीडिया के बारे में देखें, क्योंकि ये मीडियम बिल्कुल फर्क है। पर अगर वही माइंडसेट अप्लाई होता रहेगा रेगुलेशन की तरफ, तो हम कभी भी जो एक्चुअल चीजें हैं, जो शहरियों को मामला है, वो कभी भी हम ठीक नहीं कर पाएंगे। ट्रू, और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मामला, झूठ को रोकने का, मिस इन्फॉर्मेशन को फैलने से किसी तरह रोकने, कदगन लगाने का मामला, ये कभी नहीं हो सकते अनलेस एंड अनटिल कुछ चेंजेस लाई जाएं। शुक्रिया आपका फरिया।